तुम्हारे और आसफा के दरमियान क्या चल रहा है? मुझे तुमसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी लैला। अगर मेरा और आसफा का कोई चक्कर होता तो मैं उसे कभी भी फोन रिसीव करने ना देता। तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला था मैंने, अपनी इज्जत तुम्हारे कदमों पे रखती है। अस्सलाम वालेकुम। लैला, तुम कब आए? कहाँ गुम हो? शौहर के आने की खबर ही नहीं होती तुम्हें। तुम कहाँ गुम हो आजकल? मैं तुम्हारे सामने हूँ। चेंज कर लो। जब सामने नहीं होते हो तब कहाँ होते हो? अब तुम्हारे ख्यालों में होता हूँ। मैं सीरियस हूँ क्या? फिर से बूट स्वेट। यार ऑफिस में होता हूँ और ऑफिस के कामों में बिजी होता हूँ। कहाँ खो गई हो? दिन कैसे गुजरा तुम्हारा? ठीक। कल डॉक्टर के पास जाना है, तुम ऑफिस से जल्दी आ जाना। आ जाऊंगा। और क्या हुक्म? मैं सोच रही हूँ कल डॉक्टर से कंसल्ट करूँ और अगर तबीयत ठीक है तो मैं भी ऑफिस जाना शुरू कर दूँ। देख लो जो तुम्हें बेहतर लगे, लेकिन अपनी तबीयत पर कोई कंप्रोमाइज ना करना प्लीज। और मैं समझता हूँ कि तुम इस टाइम को खूब एंजॉय करो, खूब रेस्ट करो। क्या एंजॉय करूँ? बोर हो जाती हूँ सारा दिन। पहले मम्मी डैडी अंकल आंटी थे तो बात अलग थी, अब बिल्कुल खामोशी हो जाती है पूरे घर में। अंकल आंटी तो जिद करके चले गए, मम्मी अब्बा को तुमने खुद ही नहीं रोका। मैं निस्बा से खाने का कहती हूँ। निगात, आओ अंदर आओ। वहां क्यों खड़ी हो? अम्मी, अम्मी। क्या हुआ? निगात, हमीद ने कुछ कहा है? कोई झगड़ा हुआ है? अच्छा अब रोना बंद करो। लाजमी हमीद ने कुछ उल्टा सीधा बोला है। गुस्से में होता है ना तो कुछ नहीं देखता, जो मुंह में आता है बोल देता है। अब आप फोन करें उसे, यहाँ बुलाएं, दिमाग दुरुस्त करें उसका। नहीं आने दो, मैं इसके सामने उसे मारूंगा। नहीं बशी रहने दे। अरे कैसे रहने दूं भाई? बेटी रो रही है और माँ बाप कैसे खामोश रहे? आओ आ जाओ इधर आओ। हाँ क्या बताओ? मैं बच, आपने हमेशा हमेशा मुझे बेटी समझा, लेकिन मैं आप लोगों को माँ बाप का मान नहीं दे सकी। रोना मुझे अपनी कमबख्ती पे आ रहा है अम्मा जी। मैंने कैसे आप लोगों का दिल दुखाया, न जाने क्या कुछ नहीं कहा मैंने आपको। आप लोगों ने मोहब्बत दी, शफकत दी, सिर्फ मोहब्बत और शफकत नहीं, सब कुछ तो हमारे हवाले कर दिया। बच्चे कभी माँ या बाप का दिल दुखा के खुश नहीं रह सकते अम्मा जी, जैसे मैं नहीं रह सकी। अच्छा बताओ, उम्मीद ने कुछ ऐसा बोला? तो फिर क्या खाओगी? चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, क्या विदेशी? इस सब में से तो कुछ भी नहीं। है? आंटी के हाथ का खाना। असला? मुझे अंकल आंटी के घर ले चलो। चलो। अम्मी आ गई। अम्मी कहाँ चली गई थी तुम? हम सब कितना परेशान हो रहे थे, फोन भी बंद था तुम्हारा। क्यों परेशान थे? जब मुझे हमेशा के लिए छोड़ देना आपके लिए कोई मसले की बात नहीं है तो फिर मेरे जाने से क्या परेशानी? कितनी बार कहूँ, गुस्से में कह दिया था। अम्मी हमारा ख्याल तो कर लेती हैं आप। तुम दोनों के ख्याल की वजह से ही तो वापस आई। हम आपको ढूंढने के लिए जाने वाले थे। कहाँ चली गई थी आप? मैंने कहाँ जाना है बेटे? सिर्फ औरत होती ना तो इतनी बेइज्जती के बाद कभी इस घर में वापस नहीं आती, लेकिन माँ अपनी औलाद के लिए बहुत समझौते करने पड़ते।
वैसे मुझे अपना घर याद आने लगा था, और थैंक यू। घरों को आबाद ही रहना चाहिए ताकि रूठे हुए परदेसी वापस आए तो एक जगह पर मिल सके। क्यों रफीक साहब? बिल्कुल। आप बैठे और खाना खाएं। इधर 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 खाओ, तुम खाओ। खाओ चलो, खाओ, तुम खाओ। चलो खाओ। शाबाश। चलो। नुरबा जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दरअसल नुरबा जी, उस दिन मैंने जज्बात में बेवकूफ़ी में आके आपसे फैसल और शफक के रिश्ते की बात कर दी। दोनों भी छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, और शफक अभी शादी नहीं करना चाहती, इसलिए प्लीज़ आप मेरी इस बात को भूल जाइएगा। ओह यार, सीट बेल्ट भी और रॉन्ग वे भी गए। यस, लैला की कॉल है। यार तुम उठा लो। हेलो लैला। हेलो, कौन? मैं आसमा। कैसे? आसमा कौन है? वही मेरी यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो जिसके ऑफिस जाता रहा हूँ मैं जब मैंने रिजाइन दिया था। अच्छा, तो ये गालिबन वही आसफा है जिसके साथ तुम्हें अकमल भाई ने देखा था जब तुमने उसका हाथ थाम रखा था। एक मिनट, तुम मुझ पर शक कर रही हो? बीवी शौहर को फोन करती है जिसने घर आना था और उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना था। ये फोन रिसीव करती है शौहर की यूनिवर्सिटी की दोस्त जो उसके साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही है। लैला, बीवी ये भी तो सोच सकती है ना यार कि वो उसका शौहर और वो लड़की किसी काम से जा रहे होंगे। कैसे सोचे जब वो इतने दिन से खुद को घर में इग्नोर होते हुए देख रही है, और शौहर के दोस्त ने उसको कहा है कि ये वही लड़की है जिसके साथ के बार बार नजर आता है। तुम मुझ पर कैसे शक कर सकती हो यार? तुम मुझे जानती नहीं हो। जानती हूँ, इसीलिए यकीन करना मुश्किल हो रहा है। तुम्हारे और आसफा के दरमियान क्या चल रहा है? मुझे तुमसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी लैला। अगर मेरा और आसफा का कोई चक्कर होता तो मैं उसे कभी भी फोन रिसीव करने ना देता। सर, अगर इसी तरह पेमेंट लेट होती रही तो हमें ऑर्डर्स मिलना बंद हो जाएंगे। हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। कहा ना करता हूँ कुछ। तुम जाओ यहाँ से, परवेज को भेजो मेरे पास। सर, परवेज जॉब छोड़ के जा चुका है और भी 4-5 लड़कों ने मुझसे कहा है कि वो जॉब छोड़ रहे हैं। सर, सबको नज़र आ रहा है कि फैक्ट्री बंद होने वाली है। मेरी इज्जत पे हमला किया था तुमने। खताकार नहीं हो तुम, गुनाहगार हो। ठीक कह रही हो तुम। गुनाह सरसद हुआ है मुझसे, इसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई है मैंने। बेइज्जत हुआ हूं और जीते जी मरा भी हूं। ज़हनी सुकून, पढ़ाई, करियर सब खत्म हो चुका है। जीना चाहता हूं मगर जिंदगी से दिल उचाड़ हो चुका है। पढ़ना चाहता हूं लेकिन लफ्ज निगाहों के सामने होते हुए भी मुझे नजर नहीं आते। शर्मिंदगी, नदामत, बेइज्जती की धुन छाई रहती है मेरे इर्द गिर्द। अब मुझे आसिम ने जकड़ लिया है सिद्रा, और इससे मुझे रिहाई सिर्फ तुम दिला सकती हो।
तुम्हारी माफी इस हादसे को, इस धुंध को मेरे वजूद से दूर कर देगी सिद्रा। मुझे तुम्हें माफ नहीं करनी, कभी नहीं। चले जाओ ऐसे। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी। सिद्रा, इस सारे अरसे में मैं समझ गया हूं कि सिर्फ हवस नहीं, मोहब्बत थी मुझे तुमसे। सिद्रा, तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला था मैंने, अपनी इज्जत तुम्हारे कदमों पे रखती है। आगे फैसला तुम्हारा।